ये बात मीडिया को बताई क्योंकि वो आखिर पर इमरान खान से मिलके आई थी और इमरान खान ने उन्हीं के हाथ ये पैगाम जो है वो बाहर भेजा था वकला को, और आज उन्होंने दोबारा से ये बात मीडिया के सामने बताई। इमरान खान ने कई बार पैगाम भेजा कि मेरे वकील अदालतों में जाकर बैठ जाएं और मेरे केसेस लगवाएं, लेकिन वकला अदालतों में नहीं जाते। आज सीनियर वकला कहाँ हैं? सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और हम बहनें यहां मौजूद हैं, लेकिन सीनियर वकील कहां हैं, यह सवाल उन्होंने पूछा। हामिद खान कहां हैं? अली बुखारी कहां हैं? लतीफ़ खोसा कहां हैं? बैरिस्टर अली जफ़र कहां हैं? बैरिस्टर गौहर जो बहुत फिक्रमंद थे इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो कहां हैं? वो पार्टी के चेयरमैन हैं, वो क्यों नहीं खड़े होते अदालतों में इमरान खान के केसेस के लिए? ये अलीमा खानम साहबा ने सवालात पूछे। अब ये बहुत ही आप ये कहिए कि एक तकलीफ दे पहलू है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तकरीबन तमाम पार्टी जो है वो वकला के हाथ में दी। किस लिए दी? ताकि वकला जो है, ये रूल ऑफ लॉ की जंग है, अदालती जंग जैसे भी, क्योंकि 200 से 300 केसेस इमरान खान पे बना दिए, 13,000 वर्कर जेलों में डाल दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जेलों में डाल दिया। आज भी गौर कीजिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जेल से अपना जो जीता हुआ इलेक्शन है उसका केस जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लड़ रही हैं। तो इमरान खान साहब ने ये सोचा, क्योंकि ये अब सारी की सारी अदालती जंग है, ये सारे का सारा मामला अब सड़कों पर भी होना है और अदालतों में भी होना है, तो उन्होंने पार्टी का जो मेन चेहरा मोहरा था वो सब कुछ वकला को दे दिया। वकला ने दबाकर टिकटें ली, टिकटें तकसीम की। आपको यहां मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें करती हैं, उससे भी ज़्यादा सियासत जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स करते हैं। जितनी सियासत पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स करते हैं, उससे भी ज़्यादा सियासत वकला करते हैं। वकला की जो सियासत है वो रंग, मजहब, नस्ल, नजरिया, ये मैं आखिरी लफ्ज़ बहुत सोच के कह रहा हूं, रंग, नस्ल, मजहब, नजरिया, पॉलिटिकल पार्टी, हर चीज़ से ऊपर है। उनके अपने ग्रुप हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है एज लॉन्ग एज वो अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं, क्योंकि वहां पर उनके मफादात हैं, ईगो है, या अपनी जो भी एसोसिएशन है वो वहां पर मौजूद है। एक तरफ हामिद खान ग्रुप है तो दूसरी तरफ आसमा जहांगीर ग्रुप है। आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसके जो करता धरता है आजम नजीर तारड़ और उसके साथ साथ एहसन भून, वो एक तरफ मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ हैंड एंड ग्लव हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग नवाज की तकरीबन तमाम लीडरशिप है वो गुंदी हुई है, रची बसी हुई है आजम नजीर तारड़ और एहसन भून के ग्रुप के साथ। आजम नजीर तारड़ तो है ही उनके, लेकिन ओवरऑल भी जो आसमा जहांगीर की बेटी हैं वो भी नून लीग के साथ रची बसी हैं, तो वो ग्रुप तो पूरे का पूरा रचा बसा है। लेकिन पीटीआई के अंदर भी बहुत जो जुगादरी और बड़े बड़े नाम हैं वो भी खुल डुल कर, अभी नहीं, जब इमरान खान साहब जेल से बाहर भी थे, जब वो वजीर आजम थे, तब भी खुल खिलाकर इसी ग्रुप को सपोर्ट करते थे। प्राइम मिनिस्टर उन्हें मीन इमरान खान साहब उस वक्त उन्हें समझाते भी थे कि आप वो सियासत करें जो आपकी पार्टी के नजरिए के मुताबिक है, वकला के अंदर भी वो सियासत करें। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि जो वकला की सियासत है वो रंग, नस्ल, मजहब, ये तो चले अच्छी बातें हैं, लेकिन आगे सुन लिया मैंने आपको कहा कि वो किसी भी पॉलिटिकल नजरिए से भी ऊपर है, उसका कोई लेना देना नहीं है अपने उनकी जो जाती पसंद नापसंद, मफादात या उनके अपने जो रिलेशनशिप है उससे ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जगादरी जो हैं वो उस तरफ हैं, एहसन भून और उनके साथ, और वो बिल्कुल बगैर किसी, आप ये कहिए कि अपॉलॉजी के, बगैर किसी एम्बैरेसमेंट के, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, वो खुलडुल के कहते हैं कि हाँ हम हैं, ये हमारा ग्रुप है और हम इसी के साथ सियासत करते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि वो तब से ये करते हैं जब इवन हमारी गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के ओहदे पर थे, तब से वो ये सब कुछ खुल डुल कर करते हैं। और दूसरा ग्रुप जो है वो हामिद खान साहब का है। हामिद खान साहब बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, ईमानदार हैं, उनकी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पर उनका दुश्मन भी जाहिर है उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जिस तरह की सियासत दूसरा ग्रुप करता है, मार धाड़ प्लाट और सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ, वो शायद हामिद खान ना कर सकते हैं, ना उसके केपेबल हैं। इसलिए इस वक्त तूती जो है वो दूसरे ग्रुप की बोल रही है पिछले कई दहाइयों से। और मुझे लगता है जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इखलाकी तनज़ली हो गई है,
उसी ग्रुप की तूती बोलते हुए मुझे नजर आ रही है वुकला के अंदर भी और आगे भी। अभी हाल ही में आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट लूट ली गई और लूटी जा रही थी, 27वीं तरमीम के साथ नई आईनी अदालत बन रही थी, हाई कोर्ट्स लूटी जा रही थी, एन उन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट बार थी वो एमओयू साइन कर रही थी डीएचए के साथ कि वुकला को अब डीएचए के अंदर प्लॉट मिलेंगे। और उसके बाद इलेक्शन हुआ, सब वुकला ने धड़ाधड़ वोट जो हैं वो इसी ग्रुप को डाले, क्योंकि डीएचए के प्लॉट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लुटती है, हाई कोर्ट्स लुटती हैं, जजेस लुटते हैं या अदालतें ओवरऑल लुटती हैं, तो वुकला को इससे क्या लेना देना। तो अब आज अलीमा खानम साहबा ने खुलकर सवालात पूछे इन तमाम वुकला से, जिनमें लतीफ़ खोसा, में बड़े नामों की बात कर रहा हूँ, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर गौहर हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि अली बुखारी तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद से हैं, अपने ताईं कोशिश भी करते रहते हैं, वो इतने सीनियर भी नहीं हैं, वो मेरा ख्याल इसीलिए मंडे गए हैं बेचारे कि वो इस्लामाबाद से हैं और अक्सर केसेस भी कई वो करते हैं, हमारे भी केसेस करते रहे हैं सबके वो, तो वो शायद इसलिए मंडे गए हैं इस्लामाबाद में होने की वजह से, वरना वो सीनियरिटी के इस जो सारी ये जो लड़ी है उसके अंदर वो नहीं आते। लेकिन अगर आप गौर करें तो गौहर खान हूँ, अली ज़फ़र साहब हूँ, खोसा साहब हूँ, सलमान अकरम राजा साहब हूँ, बाकी भी बेशुमार नाम है, मतलब पूरी